राज्यों में जंगलों की हिफाजत के लिए राज्य सरकार संजीदा है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से 10,000 वन प्रहरियों को तैनात करने के निर्देश दे दिए हैं ताकि वन से जन की दूरी कम हो सके और जंगलों की अहमियत आम से लेकर खास तक समझ सके। वन प्रहरी जंगलों को आग से भी बचाएंगे और जंगल के बेहतर प्रबंधन में अपना योगदान देंगे। बहरहाल 10,000 वन प्रहरियों में 5,000 वन प्रहरी महिलाएं होंगी। और इस बीच हमारे साथ मुख्य वन संरक्षक मान सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सर आपका, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। मान सिंह जी, अगर हम वन महकमे को देखते हैं तो बड़े स्तर पर अपनी तरफ से कोशिशें उनकी तरफ से जारी रहती है, चाहे जंगली जानवर हो या फिर किसी भी आपदा से लड़ने और उससे गुजरने के लिए, उसका सामना करने के लिए प्रबंधन की ओर से की गई तमाम तैयारियां। ऐसे में एक बड़ा महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया है वो मैन पावर को बड़ा करके लिया गया है, कैसे देख रहे हैं इसे? निश्चित तौर पे जो वनों की आग है ये इतनी वाइड स्प्रेड है कि इसको नियंत्रण में लाने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम जो है सूक्ष्म स्तर पे, गांव-गांव स्तर पे अपनी टीम तैयार करें और उसमें जो ये गांव स्तर पे जो हमारे जो भी कार्मिक हैं लगाए जाएंगे या जो अन्य संस्थाएं या जो है स्थानीय वन पंचायत या जो है ग्राम प्रधान का इंस्टीट्यूशन या और महिला मंगल, युवक मंगल दल, इन सब का जो साथ लिया जाएगा तो ये बहुत कारगर सिद्ध होगा हमारे लिए और जनता को जोड़ते हुए आग पे नियंत्रण करने का जो है ये हमारा एक अभिनव प्रयोग है और हमारा मानना है कि अगर जनता खुद सजग हो जाएगी, हमारे साथ आ जाएगी तो वनों पे आग पे नियंत्रण करने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा मान सिंह जी, जब हम इन 10,000 प्रहरियों का जिक्र करते हैं तो इनकी नियुक्ति कैसे होने वाली है? क्या इसके लिए कोई अलग से कमेटी बनाई जाएगी? उनको लेकर मानदेय की क्या प्रक्रिया रहेगी? उनको क्या बेसिक भत्ता मिलेगा? किस तरीके की तैयारियां होंगी? इस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अगर दे सकें। मैं अभी कैंपा में जो है इसके लिए हमको भारत सरकार के स्तर से धनराशि की स्वीकृति है और उनके द्वारा कुछ निर्देश प्रदान किए गए हैं और इसमें जैसा कि शासन का इसमें जो निर्देश होगा, हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है कैंपा की, वो इसमें सारी मॉडलिटीज तय करेगी किस प्रकार से कैसे क्या होगा और निश्चित तौर पे ये हमारे सभी जो है स्थानीय स्तर पे ही जो है सब लोग इसमें कार्य करेंगे और जैसे ही इसकी सारी मॉडलिटीज तय हो जाती हैं। फैसला लिया जा चुका है, हरी झंडी दिखा दी गई है कि अब इस तरीके से 10,000 प्रहरियों को लगाया जाएगा। अगर इनकी नियुक्ति का भी जिक्र कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि कैसे किस तरीके से आप अभी पूरा प्लान करेंगे, उसके बाद बेसिक फैसले उसको लेकर के होंगे। अगर समय सीमा का जिक्र करें तो कितना समय अभी लग जाएगा प्लानिंग के बाद, क्योंकि फैसला लिया जा चुका है, इसके बाद प्लानिंग प्रोसेस होगा, लोगों की नियुक्ति होगी, फिर उसके बाद इसे धरातल पर उतारना होगा, कितना समय लग जाएगा मान सिंह जी? इसमें तो विद इन ए वीक हमको कार्रवाई इसमें करनी है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे कल बैठक में भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि तत्काल इसमें जो भी चीजें हैं वो शासन और विभाग स्तर पे निर्णय ले लिया जाए और इसमें कार्रवाई किया जाए। इसमें कोई औपचारिक कोई अखबार में नहीं आना है, किसी प्रकार से इस प्रकार से कुछ नहीं होना है और स्थानीय स्तर पर जो उपयुक्त जो भी चीजें होंगी, जो कमेटी डिसाइड करेगी उसी ढंग से कार्रवाई जो है होगी इसमें। जी अच्छा, इससे प्रकृति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आमतौर पर इतने बड़े स्तर पर अभी ये नहीं लग रहा होगा कि फैसला इतना बड़ा है, लेकिन निश्चित तौर पर जब हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं, जब हम पर्यावरण का जिक्र करते हैं, जब वहां पर मौजूद जंगल का हम जिक्र करते हैं तो उस लिहाज से ये फैसला बहुत बड़ा है। सीधे सीधे पर्यावरण के लिए लिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला। अब तक क्या क्या परेशानियां सामने आ रही थी, इस फैसले से कितनी राहत मिलेगी, अभी और आगे जंगलात के सामने कितनी परेशानियां हैं जिनसे दो चार होना पड़ रहा है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए मान सिंह जी। हम अभी वन विभाग जो है सिर्फ 50% हमारा जो स्वीकृत स्ट्रेंथ है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और खास तौर से हमारा जो बीट स्तर पे काम करने वाला जो फॉरेस्ट गार्ड होता है उसकी तो बेहद कमी है। हमारे पास लगभग करीब 1,500 से 2,000 के पद जो है रिक्त चल रहे हैं। 1,000 पदों को भरने की कार्रवाई चल रही है जिसका रिजल्ट आ चुका है। तो हमको जब इस प्रकार जो है ग्रामीण स्तर पे ही मदद मिल जाएगी तो ये बहुत ही इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा
मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, जो है जंगलों को बचाना है, आग से जो सुरक्षित करना है, और जो है जन जागरूकता है या जो भी जो है जनमानस से जुड़े हुए जो काम हैं, उन सबको जो है इसके माध्यम से हमको करने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जिससे लड़ने के लिए ये फैसले महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, इनका फायदा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मान सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।